ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो हम फिज़िकली जाके करते हैं। ऑनलाइन ने ये क्या किया है कि जी मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को डायरेक्ट जो है वो ज्वाइन आपस कर में दिया मिला दिया। कि आप डायरेक्ट ऑर्डर दें और डायरेक्ट यहाँ से ख़रीद लें। तो उससे क्या हुआ, एक तो चीज़ें सस्ती हुई, टाइम जो है वो कम हुआ और रीच जो है वो बढ़ गई। अगर आप US UK के अमेज़ॉन के ऊपर कोई चीज़ भी आपने कंप्लेंट डाली, वो ब्लैक लिस्ट करते हैं। यानी कस्टमर ने जैसे ही कहा कि जनाब जो मैंने पैसे दिए थे वो मुझे चीज़ नहीं मिली है, तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है वेंडर राइट अवे। हमें अपने ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वेंडर भी यही काम करते हैं, मंगाया कुछ भेज दिया कुछ। बदकिस्मती से हम लोग चोर कौम है, बदकिस्मती से हम लोग धोखाधड़ी वाले कौम हैं। वो कौम जो जान बचाने की दवाइयों में मिलावट करती हो, उसके ऊपर भरोसा कोई कैसे करेगा। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान हो रहा है। इसके अंदर ऑफ लगा देते हैं ताकि जो है हम बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आई कैचिंग हमारा हो जाता है, हर कोई स्क्रॉल कर रहा है, तो इसके लिए जो है वो स्पॉन्सर एड्स चला देते हैं ताकि आपके सामने वही चीज़ रिपीट होकर बार बार आए। जब वो चीज़ बार बार आती है तो दिल करता है कि ले लेते हैं, हर कोई शायद ले रहा होगा। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो हम फिज़िकली जाके करते हैं। देखिए, ऑनलाइन तो कन्वीनियंस का नाम है ना। पहले क्या होता था कि एक मैन्युफैक्चरर होता था, उसके बाद एक बहुत बड़ी मिडिल मैन होती थी, एक सीरीज़ मिडिल मैन की होती थी कि उसके बाद वो एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर जाके दुकानों पे देगा, दुकान वाला अपनी दुकान पे रखेगा, वहाँ पे कस्टमर आएगा और वहाँ से वो चीज़ लेके जाएगा, राइट। तो इतने सारे जो मिडिल मैन थे, ज़ाहिर सबकी अपनी अपनी इनकम भी थी और टाइम भी लगता था। ऑनलाइन ने ये क्या किया है कि जी मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को डायरेक्ट जो है वो ज्वाइन कर दिया कि आप डायरेक्ट ऑर्डर दें और डायरेक्ट यहाँ से ख़रीद लें। तो उससे क्या हुआ, एक तो चीज़ें सस्ती हुई, टाइम जो है वो कम हुआ और रीच जो है वो बढ़ गई। रीच जो है वो बढ़ गई। प्लस ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि आप बहुत सारे लोगों को अपने मैसेज जो है वो दे सकते हैं। मैं सर्वे कराता हूँ हमारी अपनी कराची की मार्केटों का, तो बहुत सारे वो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन सब के अपने अब डिजिटल अकाउंट्स बन गए हैं। कोई यूट्यूब के ऊपर है, कोई फेसबुक के ऊपर है, कोई इवन टिकटॉक के ऊपर है, तो वो अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट लगा रहा है। उससे ये होता है कि जी दुनिया को मैसेज मिल गया, फिर आपने जो भी ऑफ्स वगैरह लगाए या उसके ऊपर लोग वापस आ गए। अभी हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हुई है ना, हमारे यहाँ कंज्यूमर एसोसिएशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप US UK के अमेज़ॉन के ऊपर कोई चीज़ भी आपने कंप्लेंट डाली, वो ब्लैक लिस्ट करते हैं। यानी कस्टमर ने जैसे ही कहा कि जनाब जो मैंने पैसे दिए थे वो मुझे चीज़ नहीं मिली है, तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है वेंडर राइट अवे। यहाँ पे अभी भी शायद एक दो ही मुल्क रह गए हैं जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कहीं कॉन्सेप्ट नहीं सिवाय यहाँ के। यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है कि जब तक आप खोल के नहीं देखेंगे, जब तक आप उसको आप मंगाएंगे नहीं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। हमें अपने ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वेंडर भी यही काम करते हैं, मंगाया कुछ भेज दिया कुछ, ठीक है। उन्होंने कहा यार 50% लोग तो रख ही लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अभी तक जो है वो चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि इस सिस्टम पे अभी तक ट्रस्ट हमारा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि बदकिस्मती से हम लोग चोर कौम है, बदकिस्मती से हम लोग धोखाधड़ी वाले कौम हैं। वो कौम जो जान बचाने की दवाइयों में मिलावट करती हो, उसके ऊपर भरोसा कोई कैसे करेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम बड़े नारे लगाते हैं, और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात भी हो सकती है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी से आप ख़वातीन को कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट रखी हुई हो, डर्मेटोलॉजी की आपकी प्रोडक्ट रखी हुई हो, फेस पाउडर या क्रीम्स वगैरह जो भी आप लोग लगाते हो, वहाँ पे एक पे लिखा हो मेड इन USA, मेड इन UK, एक पे लिखा हो मेड इन पाकिस्तान, मेड इन सीरिया, आप कौन सी उठाओगे? आउट ऑफ कंट्री की जो भी होगी। सीरिया भी आउट ऑफ कंट्री है ना, लेकिन मुसलमान कंट्री है ना, तो उसको आप नहीं उठाने के लिए तैयार होंगे ना। मेड इन इराक लिखा हो, आप नहीं उठाएंगे ना उसको। आप US और UK उठाएंगे पे जाएंगे भाई। USA UK या तो वो आपके दुश्मन है, और उठाएंगे प्रोडक्ट हम उनकी। USA UK ट्रस्ट क्यों है? ईमानदारी पे है ना। सवाल ये कि उनकी प्रोडक्ट पे है ना, वो धोखा नहीं देंगे। जो आपने उनको पैसे दिए हैं वो आपको वो देंगे, जो लेबल के ऊपर लिखा हुआ होगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं न्यूट्रास्यूटिकल की सप्लीमेंट्स की कोई 4 साल से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि वो पाकिस्तान में बने, और वो पाकिस्तान के अंदर बन नहीं पा रही है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो वो प्रोडक्ट लेबल पे जो लिखा हुआ है, अगर उस पर लिखा है 0.05 इसमें ये है, 5 ग्राम इसमें ये है, 1 ग्राम इसमें ये है, तो हर हाल में वो लेबल क्वालिफाई करना चाहिए ना, अदरवाइज़ तो ये धोखा है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि सर इतना तो चलता है, मेरे यहाँ नहीं चलता, क्योंकि जिन मुल्कों में मैं पला बड़ा हूँ ऐसा कुछ नहीं चलता। वहाँ 0.02 लिखा है तो 0.03 होगा ना 0.01 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑनलाइन है वो बहुत स्लो ग्रो हो रहा है कंपैरेटिवली, अगर आप दुनिया के मुकाबले में देखें, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सिस्टम के ऊपर जो है वो अभी तक ट्रस्ट नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा लाइफ स्टाइल बनता जा रहा है उसके अंदर ऑनलाइन ही होगा।
वेयर हाउसिंग की कहानी ख़त्म होगी, मैन्युफैक्चरर, दुकानें, Direct. मॉल्स बड़े बड़े ख़त्म हो रहे हैं, दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं बड़े बड़े मॉल, क्योंकि वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके जब मॉल के अंदर आएगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि मॉल का खर्चा, एसी का खर्चा, एरिया का खर्चा, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का खर्चा, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, वो सारा आप माइनस करेंगे और डायरेक्ट बेचेंगे तो प्रोडक्ट सस्ती हो जाएगी। तो ये तो ट्रेंड टोटल जो है वो चेंज होता जा रहा है कि जिसके अंदर आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर इतनी हडहरामी हो गई है, इतने सेहत के मसाइल शुरू हो गए हैं कि अब आपको पास, क्योंकि अब वो छोटी छोटी चीज़ें भी, मैं अभी हैरान हूँ। मैंने आपको पता है ना, मैं तो रोड पर रहने वाला बंदा हूँ। उस बंदे को एक दफ़ा मैंने गोली मार के अंदर पकड़ा, रात को कोई 2-2:30 बजे के करीब। बंदा क्या लेके आया पता नहीं, पुदीने या हरा धनिया की गड्डी, 50 रुपये की गड्डी थी, 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस। रात को 2:30 बजे उस खातून को क्या ख्याल आया कि मुझे हरा धनिया जो है वो रात को मंगा हो सकता है रात को उन्होंने खाना बनाना हो। सवाल ये कि ये तो इंतहाई गैर फितरी है अगर 2:30 बजे रात को खाना बनाते हैं, और अगर पका के खाते तो उससे भी ज़्यादा गैर फितरी है वो। अगर कोई मुझे कह रहा है कि 2:30 बजे मुझे ख्याल आया कि मैंने खाना पकाना है, तो अव्वल तो है मकाना हरकत है, और अगर अल्लाह ना करे आपने वो खा भी लिया है रात को 3 बजे जाग के खाना, तो फिर वो इससे भी ज़्यादा सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह। प्लस आप वैल्यू तो देखें यार, मतलब 50 रुपये की हरा धनिया की गड्डी के लिए भी आप उठाए ना उस साहब को जिनको खाने का शौक है हरा धनिया, कहें जा भाई बाहर जाके लेके, कुछ तेरी घूम फिर हो जाएगी, कुछ वर्जिश हो जाएगी, कुछ दौरान खून जो है वो आपका जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन बहरहाल होता यही है कि जब आपके पास इस तरह का सिस्टम आता है तो डिसएडवांटेजेस भी इसके साथ साथ ही आते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा आजकल इन हुआ है, पूरी दुनिया में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान है लेकिन 50% है, बहुत पीछे है। नहीं 50% में नहीं है हमारी परसेंटेज। अगर टोटल अगर हम अपनी बाइंग देखते हैं तो हमारा लेस देन 10% है अभी भी टोटल बाइंग, यानी जिसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ें अपनी ज़रूरियात के लिए मार्केट में ख़रीद रहे हैं 1 to 1, और ई कॉमर्स पे कितना ख़रीद रहे हैं, लेस देन 10%। हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। 24 करोड़ की आबादी की नीड्स बहुत ज़्यादा है। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि जिसके अंदर ग्रो होगा, जब सिस्टम हमारा इस्टेब्लिश्ड होगा और प्रोडक्ट के ऊपर हमारे ट्रस्ट होगा।